अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर की वोटिंग में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर बड़ा बयान दे दिया है। अखिलेश बोले कि चुनाव आयोग मर गया है, हमें उसे सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। अखिलेश के इस बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया और माफी की मांग की। तो इस बीच अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव उनके बचाव में उतर आईं। डिंपल यादव बोली कि जिस तरह से मिल्कीपुर में चुनाव हुआ और कई शिकायतों के बीच भी आयोग आंखें मूंद कर बैठा रहा, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। वो बोली, फर्जी वोटिंग कराई गई और बूथ कैप्चरिंग हुई, जिसके विजुअल्स और रिकॉर्डिंग्स भी हैं। उसके बाद भी अगर चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है तो सवाल उठेंगे ही। डिंपल यादव को गुस्सा आया। वो बोली, जब से बीजेपी सरकार आई है तब से लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है। ऐसा ही करना है तो चुनाव करा ही क्यों रहे हैं, खुद ही घोषित कर लें। दरअसल अखिलेश ने दावा किया है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में पुलिस प्रशासन ने मतदाताओं के बीच डर का माहौल बनाकर मतदान को प्रभावित किया। वो बोले, बीजेपी के समर्थकों ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने फर्जी मतदान किया। फर्जी मतदान करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजित प्रसाद ने खुद कुछ लोगों को पकड़ा। अखिलेश ने दावा किया कि दर्जनों बूथों पर समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट्स को डराया धमकाया गया। बीजेपी ने मिल्कीपुर में बेईमानी के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। आपको बता दें, वोटिंग के दौरान मिल्कीपुर में खूब बवाल देखने को मिला। समाजवादी पार्टी ने वोटिंग के दौरान ही गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। चुनाव आयोग को कई शिकायतें भी की गई। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उनके पास सबूत के तौर पर कई फोटोज वीडियोज भी हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा गया। इसी को लेकर अखिलेश का कहना है कि चुनाव आयोग मर गया है, हमें उसे सफेद कपड़ा भेंट करना चाहिए। अखिलेश यादव का कहना था कि चुनाव आयोग को इस मामले से जुड़ी तस्वीरों का तुरंत संज्ञान लेना चाहिए कि अयोध्या पुलिस मिल्कीपुर में मतदाताओं के पहचान पत्र की जांच कर रही है, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। वो बोले, मतदाताओं में डर पैदा करके मतदान को प्रभावित करने का ये एक लोकतांत्रिक अपराध है। ऐसे लोगों को तुरंत हटाया जाना चाहिए और दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको बता दें, अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के एग्जिट पोल भी सामने आ गए, जिसमें समाजवादी पार्टी के खाते से ये सीट निकलकर बीजेपी में जाती हुई नजर आ रही है। मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान और सपा के उम्मीदवार अजित प्रसाद के बीच सीधा और जबरदस्त मुकाबला है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट का चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि ये सीट अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को अयोध्या की फैजाबाद सीट पर हार का सामना करना पड़ा तो ये पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। राम मंदिर निर्माण के बाद इस सीट पर बीजेपी की हार की कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। लोकसभा चुनाव में इस सीट से सपा के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की थी। उनकी जीत के बाद ये सीट खाली होने के बाद उपचुनाव की जरूरत पड़ी थी। मिल्कीपुर उपचुनाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बना हुआ है।